क्या बीएड वालों को नौकरी दी जाए कि नहीं दी जाए? क्या डीएलएड वालों में से जो हिस्सा जा रहा था बीएड वालों को दोबारा भी जाए कि नहीं जाए? अब जो केस लेके यहाँ बिहार सरकार गई है उसका मंशा यही है कि हम एक साथ सारे के सारे जितने भी पोस्ट के लिए हमने जो वैकेंसी निकाली थी सबको क्लियर कर दें, ताकि हम पब्लिक के सामने कह सकें कि हाँ भाई हमने इतना निकाला था, इतना हमने कर दिया। जबकि उसका मंशा तो अच्छा है कि हम ज्वाइनिंग करा दें, लेकिन किसको ज्वाइनिंग करा दें यही बड़ी समस्या है। लेकिन उस लंबे खींचने के चक्कर में होता क्या है कि जो बेचारे बच्चे हैं उनका बहुत नुकसान होता है, उनके घर परिवार का नुकसान होता है। ये कहीं ना कहीं अब ये देर से चलने वाली न्याय प्रक्रिया का तो परिणाम है ही है। तो जो हक अब तक डीएलएड का था उसमें अगर बीएड को दिया जा रहा था तो कब तक दिया जाएगा? कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन ऐसे में मानवीयता के आधार पर सरकार को, न्यायपालिका को बैठ के एक डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाए। करो कि 9 अक्टूबर को जो डिसीजन आ रहा है ऐसा डिसीजन आए, ना किसी के साथ अन्याय हो और ना किसी का हक छीना जाए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो रिजल्ट आ जाएगा तो सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है, वो ज्वाइनिंग सबकी करा देगी। क्यों? क्योंकि अगली वैकेंसी वो निकालने जा रही है। तो मुझे लगता है कि यही होगा कि 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में प्रक्रिया सब कंप्लीट होगी और 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक बहाली का मामला एक तरह से लटका हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बताएं 25 सितंबर के आसपास ही रिजल्ट की बातें कही गई थी, लेकिन आज 6 अक्टूबर हो गया और अभी तक कोई सूचना नहीं है रिजल्ट को लेकर। और प्राथमिक विद्यालयों में तो बताएं आपको कि काउंसलिंग तक को लेकर डेट जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर है। संभावित है कि 9 अक्टूबर को इस पर सुनवाई हो। हमारे साथ है रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है सर, शिक्षक बहाली एक तरह से पूरा अभी ठप पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा? क्या सर निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो हुआ है उसी आधार पर सब कुछ? हाँ देखिए, जो अभी 9 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है तो सबकी निगाह उसी पे लगी हुई है। सबका निगाह बिल्कुल लगना भी चाहिए। अब उसमें कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जिस पर डिस्कस करना जरूरी है सबके लिए, कि ये तो निश्चित है कि 9 तारीख को कोई ना कोई इंटरिम ऑर्डर आएगा। अब जो केस लेके यहाँ बिहार सरकार गई है उसका मंशा यही है कि हम एक साथ सारे के सारे जितने भी पोस्ट के लिए हमने जो वैकेंसी निकाली थी सबको क्लियर कर दें, ताकि हम पब्लिक के सामने कह सकें कि हाँ भाई हमने इतना निकाला था, इतना हमने कर दिया। तो इसलिए वो प्रयासरत है, क्योंकि 9, 10th, 11th वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो भी है वो जो प्राइमरी वाले में है, 1 से 5 वाले में है। और उसमें बीएड और डीएलएड वालों से भी तो कोई समस्या नहीं है। समस्या बीएड प्लस डीएलएड वालों के साथ है। अच्छा, बीएड वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस पे जो सरकार गई, यहाँ से सरकार के सारे अधिकारी जो पहुंचे हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पे, लेके तो गए हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक तो हमने जो सुनने को आया, कुछ लोगों ने डिस्कस किया तो मालूम चला कि जो है, जो टीचर ने जो है राज्यकर्मी का दर्जा मांगा था वो भी साथ डाल दिया गया उसमें। इसके अलावा बाकी कुछ उसमें नया नहीं है। तो जब नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2 साल सुन के डिसीजन दे रखा है, तो इसमें कैसे वो नया डिसीजन सुना देगी? तो कई लोग इसकी तुलना करने लगते हैं, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से तुलना करने लगते हैं। तो हमने कहा ना कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, जब भी कोर्ट का कोई मामला हो, जब भी कोई डिसीजन देती है तो बहुत सारी चीजों को देखती है वो। उसमें एक चीज, बहुत बड़ी चीज है प्रोसेस की, कि कौन सा प्रोसेस कहाँ तक चला, कहाँ तक पहुंचा। तो मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जो एग्जामिनेशन कराया, कराने के बाद जो है उसने एडमिट कार्ड जारी किया, फिर परीक्षा करा दिया, परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। तो रिजल्ट के बाद तो अगला जो है काउंसलिंग ही होता है, और काउंसलिंग का मतलब होता है जॉब देना। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में यही था कि सारा काम हो चुका था, बस काउंसलिंग करा के जॉब कर देने की बात थी, तो उन्होंने दे दिया। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के पास लोग पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहां की हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, और जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से फाइनल सारा का सारा काम होगा। काउंसलिंग करा लीजिए, उसमें कोई रोक टोक। सरकार ने वहां जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि चुनाव है, तो ज्वाइनिंग भी करा दिया। अभी ज्वाइनिंग हो गया है, उस पर कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है उसके बाद ही फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ बोल पाएगा। ऐसा ही कुछ तुलना लोगों ने कर दिया बिहार में, कि भाई बिहार में जो है परीक्षा की तिथि घोषित है, बिहार में एडमिट कार्ड जारी हो गया, 10 अगस्त तक शायद जारी कर दिया गया, और फिर 11 अगस्त को डिसीजन आता है। तो 11 अगस्त के पहले ही जो है अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और परीक्षा भी 24 को होना है, तो क्या ये प्रोसेसिंग की शुरुआत मानी जाए या नहीं मानी जाए? इसी पे हो सकता है कि डिसीजन एक बार सुप्रीम कोर्ट 9 तारीख को देगा। और फिर उसके बाद, लेकिन जो मेन काम करना चाहिए था एनसीटी को, उसे नहीं किया। फिर दूसरा काम इनको जो करना चाहिए था थोड़ा सा पहले, 11 अगस्त के बाद ही करना चाहिए, कि साहब हमने जो है 10 अगस्त को अपना जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया, क्या हम परीक्षा करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो स्वाभाविक है कि अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिया तो परीक्षा तो आपको कराना पड़ेगा। अब परीक्षा कराने के बाद आप रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, एक अलग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार है रोकने के लिए, उसने रोक दिया। अब उसने रोका चाहे ना, नहीं रोका, लेकिन इन लोगों ने कह दिया कि भाई अब साहब सीसेट का जो है रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर उन्होंने कह दिया कि जो लड़के बीएड वाले हैं, जिनके पास डीएलएड का भी डिग्री है, वो ला के जमा कर दें।
तो बीच में कंट्रोवर्सी तो यहीं से क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद जो है उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है ज्वाइनिंग में समस्या आएगी, तो फिर यहाँ की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ भी नया चीज लेके नहीं गई। जबकि उसका मंशा तो अच्छा है कि हम ज्वाइनिंग करा दें, लेकिन किसको ज्वाइनिंग करा दें यही बड़ी समस्या है छात्रों के साथ। ये है कि ज्वाइनिंग तो उनको कराना ही कराना है, नौकरी तो उनको पूरी देनी है। क्या बीएड वालों को नौकरी दी जाए कि नहीं दी जाए, क्या डीएलएड वालों में से जो हिस्सा जा रहा था बीएड वालों को दोबारा भी जाए कि नहीं जाए। तो इसमें प्रॉब्लम जो है दिल्ली से भी है, एनसीटी से भी है, प्लस प्रॉब्लम यहाँ सरकार से भी है। तो मुझे तो लगता है कि चांसेस कम ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। लेकिन फिर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट मानवीयता के आधार पे क्या करता है। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं, फिर आप पे भी मैसेज करेंगे कि सर डीएलएड वालों के पक्ष में बोल रहे हैं, बीएड वालों के जो है विपक्ष में बोल रहे हैं। भाई देखिए मैंने ना जो है टीचर वालों को मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो आप ये सोचे कि सर का जो बैच आया था तो ऐसा कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो प्रश्न पूछने आते हैं तो इसलिए आते हैं कि सर आपको लॉ की जानकारी है, आप अच्छा टीचर हैं, इसलिए आप पूछने आते हैं। तो उसमें मैं एकदम निष्पक्ष निष्पक्ष होके निरपेक्ष होके सारी चीजों को बोलता हूँ। तो जो हक अब तक डीएलएड का था उसमें अगर बीएड को दिया जा रहा था तो कब तक दिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन आपने फिर वो योग्यता की बात करने लगते हैं बच्चे, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये है कि कुछ हिस्सेदारी, एक ही बार आपको 100 रोटी खिलाई जा रही थी और घटा के 1 रोटी कर दी जाए, तो ये थोड़ा सा लगता है कि आपको नाइंसाफी, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी बीएड वालों की कोई गलती होती तो हम एक तरफा कहते कि बीएड वालों को नहीं मिलना चाहिए। एक और चीज, इवैक्यूएशन जो प्लान होता है, निकास का जो होता है, इवैक्यूएट किया जाता है। मानिए 2018 से 23 में जो छात्र किए होंगे बीएड और वो सीटेट ही क्वालिफाई केवल होंगे, उनको, उनके लिए आखिर एनसीटी फिर क्या सोच रही है, सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि 5 साल जो छात्र लाखों की संख्या में होंगे वो तो कहीं के नहीं रहे, कि उसके अब बीएड करने के बाद तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे अब। तो उनके लिए सर कोई प्लान होना चाहिए था कि नहीं सर? देखिए यही तो बात है ना कि चूंकि केस जब 2 साल चल रहा था, तो भारत में तो यही है ना कि केस का निर्णय तो तुरंत आता नहीं है, लंबा खींच देते हैं लोग लेकिन उस लंबे खींचने के चक्कर में होता क्या है कि जो बेचारे बच्चे हैं उनका बहुत नुकसान होता है, उनके घर परिवार का नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये देर से चलने वाली न्याय प्रक्रिया का तो परिणाम है ही है। लेकिन ऐसे में मानवीयता के आधार पर सरकार को, न्यायपालिका को बैठ के एक डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाए। जो बच्चे 18 अपने नियम कानून के तहत ही पढ़ाई किए, उनके साथ भी तो कोई विकल्प देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 9 अक्टूबर को सुनवाई हो तो बेहतर है, वरना सुप्रीम कोर्ट को आके एक स्पष्ट डिसीजन इस पे दे देना चाहिए, या तो हाँ या तो ना। ताकि जो लड़के 18 के बाद किए हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, वो तो बेचारे डिलीमा में है, वो सब टेंशन में है फालतू के। तो उनके टेंशन को निकालने के लिए जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, प्लस ये जिम्मेदारी रहती है जो है एनसीटी पे जाती है, और प्लस राज्य सरकार एक साथ मिलके जाए तो हो सकता है कि एक बेहतर डिसीजन निकल पाए और इस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जहां जहां भी चली प्रॉपर ढंग से हो पाए। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि 9 अक्टूबर को जो डिसीजन आ रहा है ऐसा डिसीजन आए, ना किसी के साथ अन्याय हो और ना किसी का हक छीना जाए, दोनों चीज अच्छी हो। सर क्या लगता है, मानिए सर निगेटिव होता है तो क्या करेगी बीपीएससी सरकार, क्या करेगी? पूरे रिजल्ट के लिए इंतजार होगा और कि कुछ क्लियर होता है, या फिर केवल डीएलएड वालों का ही डीवी कराया जाएगा? देखिए मुझे जहां तक लगता है कि जो रिजल्ट आ जाएगा तो सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है, वो ज्वाइनिंग सबकी करा देगी। क्यों? क्योंकि अगली वैकेंसी वो निकालने जा रही है, और चूंकि यही तैयारी है कि हो सकता है, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि 9 अक्टूबर को आता है तो ये 15-16 अक्टूबर करेंगे, और अगली वैकेंसी लगता है 15 से 20 के अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे क्या है कि जो लड़के छूट जाए हैं उनको मौका मिल जाएगा नेक्स्ट, तो उनका जो गुस्सा और आक्रोश है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यही होगा कि 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में प्रक्रिया सब कंप्लीट होगी, और 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि जो लड़के असंतुष्ट हों उनको एक नया रास्ता मिल सके। क्या लगता है सर, आपको क्या लग रहा है सर, कुछ डिसीजन में बीएड वालों के फेवर में आएगा या पहले वाला ही बरकरार रहेगा? मुझे लगता है कि बीएड वालों के पक्ष में आने की संभावना काफी कम है। संभावना है लेकिन काफी कम है। तो संभावना पे तो जो है कहते हैं कि दुनिया टिकी हुई है। तो देखते हैं, बीएड वालों के लिए अच्छा ही हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन डीएड वालों के साथ अन्याय ना हो, ये भी मेरा कहना है। तो बता दें आपको कि मामला जो है पूरा फंसा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सरकार एसएलपी लेकर गई हुई है। संभावना है कि 9 अक्टूबर को सुनवाई हो और उस दिन कुछ न कुछ इंटरिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए, और हम आशा करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का हक ना मारा जाए। और देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।